पहला काम है आवाज़ बनना, गाँव के लोगों को एकजुट करना और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। और जब वार्ता नहीं होगी तो मुझे लगता है झारखंड में जगह जगह जलियांवाला बाग देखे जाएंगे, क्योंकि हम तो मानेंगे नहीं। प्रशासन को गोली चलाना है चलाए, हम अपना। और मैंने इस राज्य में एक बहुत बड़ा उलगुलान की आवश्यकता है, जो तख्ता के साथ साथ, व्यवस्था के साथ साथ, सत्ता के साथ साथ एक विचार और जो सिस्टम जो मैंने मकड़े की जाल की तरह, दिमाग की तरह चाट रहा है, उसे साफ करने का समय है। उसके बाद और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उद्योग वहाँ लगे जहाँ बंजर भूमि हो, खेतीहर भूमि में उद्योग ना लगे। कहेंगे जो भी नौकरियों की तैयारी करते हैं उन छात्रों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप दूसरा विकल्प लेके चलिएगा, क्योंकि सरकार जिस प्रकार राज्य और केंद्र की सरकार है जो झूठे झूठे वादे करती है, आप इनसे नौकरियों की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। अतः आप दूसरा ऑप्शन लेकर चलिएगा, जिससे आप अपने भविष्य को संवार सके, अपने बाल बच्चों को आगे पढ़ा सके, खिला सके। और बात सही है कि बच्चे पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे। समस्या ये है बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, आंदोलन को भी कुछ लेने का प्रयास किया जा रहा है, ना उनके पास पढ़ने का अवसर मिल रहा है। कैसे पढ़ेंगे बताइए आज। और भाषा को कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में इस्तेमाल करना ही होगा। जिस प्रकार बंगाल के में स्पष्ट है कि अब बंगाली भाषा ज्ञान, बंगाली मान्यता, बिहार में अपना बिहार होने का निवासी, लेकिन झारखंड में वैकेंसी आती है तो ऑल ओवर इंडिया के लोग आगे भर देते हैं। तो इससे अच्छा झारखंड नहीं बनता, इससे अच्छा झारखंड नहीं। अभी बात यह है कि इस प्लांट के प्रबंधक पर कई बार मुकदमा दायर किया गया है और ये प्लांट को एक प्रकार से मौत का कारखाना कहा जाता है, क्या समझ? बिल्कुल, ये मौत का कारखाना है। आज दुर्भाग्य का विषय है एक ऐसे भारत में कि हम बात करते हैं कि जनता का भारत, समानता का भारत, गांधी का भारत, कलाम का भारत, अंबेडकर का भारत, लेकिन हकीकत में यह मुट्ठी भर राजा राजवाड़ों का भारत है। यहाँ लाशों पर महल खड़े हो रहे हैं। ये वेदांता की बात करें या इलेक्ट्रो स्टील से पूर्व में था उसकी बात करें, ये हमारे चित्कार, ये हमारी आंसू, ये हमारे पीड़ा, ये हमारे भविष्य को अंधकार में डालकर खड़े किए गए हैं। आप अनुमान कीजिए 200 रुपया डिसमिल ज़मीन खरीदा गया है। 200 रुपया में पानी का बोतल कुछ दिन में नसीब नहीं होगा। और हमारी माँ समान ज़मीनें जिन पर हम फसल उगाते थे, खेती करते थे, उसे 200 रुपया डिसमिल खरीदा गया है। हमने कभी नहीं कहा हम विकास के विरोधी, हमने कभी नहीं कहा हम कंपनी के विरोधी हैं, लेकिन जो नियम है उसको आप रखेंगे कि नहीं। जो पूरी दुनिया में नियम है, ज़मीन के बदले ज़मीन। आप हमें ज़मीन दीजिए, हम कहाँ जाएंगे। दूसरा, मुआवजा दीजिए। तीसरा, नौकरियां तब तक दीजिए जब तक आपका बल्ब जलता रहेगा प्लांट में, जब तक धुआं उठता रहेगा। अनुकंपा के बाद अनुकंपा, अनुकंपा के बाद अनुकंपा पे हम नौकरी आपको देना होगा, क्योंकि जमीन हमने 1000 साल का जमीन आपको दिया है। परिक्षेत्र के कई ऐसे स्थानीय आदमी रैयत हैं जिनको अभी तक ना ही यहाँ पे नियोजित हो पाई है या तो मुआवजा मिल पाया, क्या करना? बहुत अभी भी देखें, बहुत सारी ऐसे दीदी लोग हैं जिनका पति का देहांत हुआ काम करते करते, पति के मृत्यु के बदले नौकरी की मांग कर रहे हैं, लेकिन उन्हें सुनवाई नहीं। बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जो कंपनी के बाउंड्री के भीतर हैं, लेकिन उनकी ज़मीनों को मनमाने ढंग से रखा गया है। तो हम यही कहना चाहेंगे, जिस दिन वो इंसान थक हार जाएगा और जिस दिन वो अपने आप को मान लेगा कि अब तो मेरा कुछ नहीं संसार में, और जिस दिन वो थोड़ा सा सामना करेगा, मुझे लगता है एक अराजकता होगी, एक अनहोनी होगी। तो ऐसा क्यों हो, उससे पहले उसका अधिकार दे दिया जाए। समान काम समान वेतन के तहत एक प्रकार से बाहरियों को यहाँ पे ज़्यादा वेतन दिया जा रहा है। बिल्कुल, इस चूँकि समान वेतन, समान कार्य, ये आपका राज्य की नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है, जो कि संवैधानिक अधिकार है। लेकिन सही बात है, इस संविधान का उल्लंघन यही लोग करते हैं। हम जो कि पुख्ता प्रमाण है, जो अन्य राज्यों के वर्कर हैं उन्हें 20-22 हज़ार मिलता है, जो झारखंडी उन्हें 8 से 12 हज़ार रुपया मिलता है। अभी उनका ज़मीन जिनका गया है। तो इसलिए सबसे पहली बात, अगर इसे आप विकास करते हैं तो हम धिक्कारते हैं आपके विकास को। ये माननीय पत्रकार महोदय, हम लोग पढ़ने वाले छात्र हैं। पिछले विगत 1 सालों से हम लोग लगातार जनता की आवाज़ बन रहे हैं, और चूँकि लोकतांत्रिक व्यवस्था में सबसे पहला काम होता है आवाज़ बनना। आज जो भय का माहौल है, गांव के लोग दबे कुचले रहते हैं, उन्हें भय होता है कि उनकी आवाज़ को कहीं दबा नहीं दी जाए। तो हमारा पहला काम है आवाज़ बनना, गाँव के लोगों को एकजुट करना और अपने हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना। और जब वार्ता नहीं होगी तो मुझे लगता है झारखंड में जगह जगह जलियांवाला बाग देखे जाएंगे, क्योंकि हम तो मानेंगे नहीं। प्रशासन को गोली चलाना है चलाए, हम अपना सीना आड़ के रख देंगे, क्योंकि हमारी लड़ाई प्रशासन से नहीं है, क्योंकि वह तो 3rd-4th ग्रेड की नौकरी करने वाले अपने ही भाई बंधु हैं। और ड्यूटी बचाने के लिए, अपना ड्यूटी फर्ज निभाने के लिए, क्योंकि भारत सरकार जो है वह कंपनी के अधीन है, और कंपनी जो आदेश देती है सरकार को, सरकार कलेक्टर को देती है, कलेक्टर अपनी फोर्स भेजती है। तो हमारी लड़ाई उनसे कभी नहीं है। लेकिन ये तय है, अगर अधिकार नहीं मिलता है तो आने वाला दिन झारखंड में जगह जगह जलियांवाला बाग देखने को मिलेगा। इसलिए देखने को मिलेगा, अभी उदाहरण गोंदलपुरा, वहाँ अडानी तो पहुँच गया है ज़मीन लेने के लिए, लेकिन ज़मीन कहाँ, उनको ज़मीन के बदले ज़मीन आप कहाँ दे रहे हैं, इसकी कौन गारंटी लेगा। स्पष्ट है कि ज़मीन के बदले ज़मीन नहीं मिलेगा, सिर्फ पैसा मिलेगा। तो उस पैसे का हम क्या करेंगे, कहाँ जमीन खरीदेंगे? क्या आप आसन बनी में उनको जमीन देंगे? क्या रांची में, क्या धनबाद में जमीन देंगे? नहीं देंगे। तो इसलिए हमारा मानना है जमीन के बदले पहले जमीन मिले, उसके बाद और पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि उद्योग वहाँ लगे जहाँ बंजर भूमि हो, खेतीहर भूमि में उद्योग ना लगे।
दादा आप पहले काफ़ी शांति से जनसभा कर रहे थे, शांति से अपनी बातों को रखते थे, लेकिन आप कुछ दिनों से काफ़ी उग्र रूप से शब्दों का प्रयोग करते हैं, इसका क्या कारण है? देखिए, कारण यही है कि हम तिता चुके हैं, हम विषाक्त हो चुके हैं। रीजन हमने बहुत दर्द देखा, हमारी माएँ बहनें, हमारे किसान, हमारे छात्र, सबके दर्द को देख देख कर एक तरह से एक छोटा सा उदाहरण देंगे। यदि आपको रोज़ 10 लोग पागल कहेंगे ना, तो आपको कब लगेगा कि यार सच में हम पागल हैं क्या। तो ठीक उसी प्रकार रोज़ हम दुख से मेरा सामना होता है, रोज़ हमें दर्द से सामना होता है, रोज़ असहाय लोगों से मिलते हैं, तो कह सकते हैं हम विषाक्त होने का कारण यही है, ये सिस्टम है। आज हो सके मैंने साहस किया है, इसलिए मैं यहाँ तक हूँ। आने वाले दिनों में और भी नौजवान और साहस करेंगे, और मुझे लगता है इस राज्य में एक ऐसी स्थिति देखने को मिलेगी, अशांति हो जाएगी। इसलिए अशांति ना हो, लोगों को शांति से अगर जीने दिया जाए तो सबको बराबरी में बांट दिया जाए। झारखंड में आज शासन सरकार जो है 3 साल से है, और आखिरकार इसने नियोजन नीति जो अभी तक पेज बनते आया है, और ये फिर से रद्द कर दी गई। आखिर झारखंडी युवाओं का क्या होगा? ये बेरोजगारी कब तक रहेगी? देखिए, झारखंडी युवाओं को एकजुटता के साथ सड़क में आने का समय है, क्योंकि ये बात मानना होगा, भले हेमंत सोरेन की जो सरकार है वो झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है, गठबंधन कांग्रेस का है, लेकिन वहाँ पिंटू श्रीवास्तव बैठा है, वहाँ सुप्रियो भट्टाचार्य बैठा है, जो एक बंगाल का, एक बिहार का है, और भी जो लोग हैं उनके मैक्सिमम लोग इस राज्य के नहीं हैं। वो लोग चाहेंगे ही कि अपने जो बच्चे अपने जो राज्य के हैं उनका रास्ता छोड़ दिया जाए, उनको आने का रास्ता दिया जाए। तो इसलिए मेरा मानना है कि आज युवाओं के सामने विकल्प है, एक बहुत बड़ा आंदोलन, एक बहुत बड़ा विद्रोह। अगर वह अपने हिम्मत के साथ आ पाते हैं तो मुझे लगता है सफल होगा, नहीं तो फिर इसी तरह नीति बनेगी, फिर कोर्ट जाएगी, रिजेक्ट होगी, और फाइनली झारखंड में इसी तरह चलता रहेगा। उम्र पार हो जाएगी, नौकरियां बाहरियों को बांट दी जाएगी, जिस प्रकार पहले बांटी गई है, फिर 35-20 साल आप चिल्लाते रहें। इसलिए आज एकजुटता का आवश्यकता है, और मैंने इस राज्य में एक बहुत बड़ा उलगुलान की आवश्यकता है, जो तख्ता के साथ साथ, व्यवस्था के साथ साथ, सत्ता के साथ साथ एक विचार और जो सिस्टम जो मैंने मकड़े की जाल की तरह, दिमाग की तरह चाट रहा है, उसे साफ करने का समय है। छात्र फिर से सड़क पर उतर गए हैं दादा। क्या लगता है इस बार जो नियोजन नीति रद्द हुआ, इसके बाद क्या खतियान आधार नियोजन नीति बन सकता है? दोनों सवाल के उत्तर साथ ही देते हैं। छात्र सड़कों पर क्यों नहीं आएंगे जितेंद्र बाबू? हम कल हजारीबाग गए थे, कुछ छात्र मिले, कुछ नहीं, लगभग 40 की संख्या में छात्र मिले। उन्होंने बड़े प्यार से भोजन करवाया, लेकिन उनकी आंखों में बस उदासी देखी। उन्होंने बस एक ही बात को कहा कि दादा, हम लोग का एक ही ख्वाहिश है कि जब घर वापस जाएं तो यहाँ से एक छोटी सी नौकरी लेकर जाएं। तो क्यों नहीं उदास दिखेंगे? वो अपने ख्वाबों को, अरमानों को पूरे करने के लिए गए हैं। और आप अगर नियोजन नीति की बात करते हैं तो नियोजन नीति झारखंड के हित में तभी संभव हो पाएगी जब खतियान आधारित स्थानीय नीति बनेगी, उसके बाद नियोजन नीति बने। उसके सिवा झारखंड के लिए कोई उपाय नहीं है। और साथ ही साथ उन्हें थोड़ा सा एक जिला वाइज सोचना होगा और वैकेंसियों को प्रखंड वाइज सोचना होगा, क्योंकि अगर आप भाषा को लेते हैं तो भाषा क्या है कि यहाँ प्रखंड भाषा बदल जाती है। तो अतः मुझे लगता है कि प्रखंड वाइज जो 3rd-4th ग्रेड की नौकरियाँ हैं उसे प्रखंड वाइज सोचना होगा। और हाँ, इसमें एक चांस ये भी बनता है कि जो लोग अपना होम मिलता है तो ये लोग थोड़ा सा मनमानी करते हैं, ये सवाल खड़ा होगा। लेकिन थोड़ा सा इस पर एक विचार करना होगा, और भाषा को कहीं ना कहीं बैरियर के रूप में इस्तेमाल करना ही होगा। जिस प्रकार बंगाल के में स्पष्ट है कि आप बंगाली भाषा विज्ञान, बंगाली मान्यता, बिहार में अपना बिहार होने का निवासी, लेकिन झारखंड में वैकेंसी आती है तो ऑल ओवर इंडिया के लोग आगे भर देते हैं। तो इससे अच्छा झारखंड नहीं बनता, इससे अच्छा झारखंड नहीं बनता। बिल्कुल, आपका भी बात सही है कि बच्चे पढ़ेंगे कि आंदोलन करेंगे। समस्या ये है, बच्चे पढ़ भी नहीं पा रहे हैं, आंदोलन को भी कुछ लेने का प्रयास किया जा रहा है, ना उनके पास पढ़ने का अवसर मिल रहा है। कैसे पढ़ेंगे बताइए? आज बहुत सारे लोग हो सके कहेंगे कि नहीं सरकार की व्यवस्था, तब सरकारी स्कूल में जाके तमाम मीडिया बंधु एक बार देखिए क्या व्यवस्था है। आज अगर आप किसी प्राइवेट स्कूल में जाते हैं तो नर्सरी का फीस 3000 रुपया है। कौन बच्चा 3000 रुपये दे के अपने बच्चे को नर्सरी पढ़ाएगा? तो आज कहीं ना कहीं शिक्षा भी संकट में है, ना उन्हें पढ़ने के लिए सरकार तैयार कर रही है, और ना ही आपका कह सकते हैं कि उन्हें लड़ने के लिए सरकार, लड़ने में भी उनको डिस्टर्ब किया जा रहा है। आज मुझे लगता है पढ़ाई और लड़ाई दोनों साथ करनी होगी। जो छात्र काफ़ी दिनों से घर से बाहर रहकर, काफ़ी दिनों से उनका एज 28, 29, 30 साल हो गया है, उनमें आखिरी उम्मीद बची हुई थी कि सरकार इस साल वैकेंसी निकालेगी, लेकिन इस बार भी नियोजन नीति रद्द होने के कारण वैकेंसी सारे रद्द हो गई। उन छात्रों को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? देखिए, हम उनकी भावनाओं को समझते हैं, उनके दर्द को समझते हैं, लेकिन हम उन्हें यही संदेश देंगे, हिम्मत ना हारें। ताले की अंतिम चाबी भी ताले को खोलती है, आप अपने हौसले के साथ रखें। और साथ ही यही कहेंगे, जो भी नौकरियों की तैयारी करते हैं उन छात्रों से हम निवेदन करना चाहेंगे कि आप दूसरा विकल्प लेके चलिएगा,
क्योंकि सरकार जिस प्रकार राज्य और केंद्र की सरकार है जो झूठे झूठे वादे करती है, आप इनसे नौकरियों की अपेक्षा नहीं रख सकते हैं। अतः आप दूसरा ऑप्शन लेकर चलिएगा जिससे आप अपने भविष्य को संवार सके, अपने बाल बच्चों को आगे पढ़ा सके, खिला सके और आपका जो मानव जीवन आया उसे काट सके। इसलिए मैं तमाम जो छात्र हैं जो आज कंपटीशन की तैयारी करते हैं उनसे निवेदन होगा कि दूसरा विकल्प हमेशा लेकर चलिएगा। बाकी आप अपने पहले विकल्प को पाने के लिए मेहनत कीजिए, संघर्ष कीजिए, निश्चय ही आपको आपका अधिकार मिलेगा। ये धन्यवाद रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दादा। धन्यवाद।